हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर और जिसका नाम है मोशन। और आप लोग इस चैप्टर से मैक्सिमम बच्चे हमने देखा है बहुत घबराते हैं इस चैप्टर से, बिकॉज इस चैप्टर में क्या है ना कि थ्योरी बहुत कम है। फिजिक्स क्लास 9th में आप जाओगे ना देन यू विल फाइंड कि देयर इज़ वेरी लेस थ्योरी और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन बेस्ड होंगी। तो हमारे पढ़ाने का क्या तरीका होगा कि हम आपको कॉन्सेप्ट पे थ्योरेटिकल जो एक्सपेक्ट हैं और जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, व्हाट माय वे इज, हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझेंगे, क्योंकि जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे रहेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल हो या फिर डेरिवेशन हो, आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए आप, मैं क्लास 9th का आपका फिजिक्स का पूरा पार्ट एकदम अच्छे से कराऊंगा, सारी चीज़ समझाऊंगा आपको कहीं कोई रेफर करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझेंगे बोर्ड पे। इसके बाद एनसीईआरटी की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो अलग से पूरा एक जगह सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप, एससी वर्मा या और जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, जेईई नीट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप लोग तैयार हो जाओ, हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट देंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और वन थिंग प्लीज रिमेंबर, चीज़ें ज़रूर समझिएगा आप, अगर समझ में आएगा ना तो आपको बहुत ईजिली आप अच्छे से कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप चैप्टर में देखोगे सबसे पहले स्टार्ट होते हैं दो कॉन्सेप्ट, रेस्ट एंड मोशन। यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग है, बेसिक चीज़ें हैं, कुछ एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, बट आपको एनसीईआरटी बहुत पढ़ने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी रेफरेंस बुक्स, हम आपको A to Z सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, इफ़ यू विश आप एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइएगा। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, होता क्या है, क्या इनका मतलब है, डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम चीज़ें समझा सकते हैं, एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट। देखिए रेस्ट का क्या मतलब होता है, अब बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट अगर उसकी पोजीशन या फिर लोकेशन बोले तो नहीं चेंज हो रही है। टाइम तो चेंज हुआ, टाइम इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बट इट्स पोजीशन एंड लोकेशन इज नॉट चेंजिंग। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी इज एट रेस्ट। मोशन में क्या है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ जो बॉडी की पोजीशन है या फिर लोकेशन है अगर वो चेंज हो गई देन व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट यस बॉडी इज इन मोशन। जैसा लिखा है, बॉडी कि जो पोजीशन या लोकेशन इफ डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज नोन एज रेस्ट एंड इफ इट इज गोइंग टू चेंज देन इट इज नोन एज मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बोर्ड है, मैं अपने आप को भी रेस्ट एज्यूम करो, अभी भी यहीं पे है, अब टाइम ले लो। लेट अस सपोज आई एम हैविंग ए वॉच, थोड़ी देर बाद में भी ये यहीं पे रहेगा। ओके, आफ्टर अगेन सम टाइम ये यहीं पर रहेगा, सो इट इज व्हाट, रेस्ट। अगर एज्यूम करिए कि ये बोर्ड यहां से मूव कर रहा होता तो आर यू गेटिंग, इफ दिस बोर्ड इज इन मोशन देन व्हाट वुड हैपन, इसकी पोजीशन या लोकेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट्स वाई व्हाट वी विल से दैट इट इज इन मोशन। ओके, आप इन डेफिनेशंस को नोट कर सकते हो, आपको कहीं से रेफर नहीं करना होगा, जस्ट बेसिक रेफर करो, इसी को दिमाग में रखो, बाकी अपनी लैंग्वेज में सिंपली बना के आप आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। चलिए अब जरा और यहां पे एक और टर्म समझते हैं, जरा इस एग्जांपल जरा एक चीज देख लीजिए। ये बॉडी है, कोई बस ले लिया हमने, दिस इज वॉट, इट इज मूविंग। देखिए इसकी पोजीशन यहां, फिर यहां, 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 इसकी जो लोकेशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या कहेगा, दिस ऑब्जेक्ट और दिस बॉडी इज इन मोशन। वेयर एज ये ट्री में एज्यूम कर रहा हूं, तो मैं यहां पर हूं, दिस इज ट्री, इसकी लोकेशन चेंज होगी, क्या ट्री मूव कर रहा है, नहीं, ट्री इज एट इट्स फिक्स्ड लोकेशन। So that's why this tree is at rest whereas this is bus is in motion. I think आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब कुछ और टर्म समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, कोई सा भी आप एग्जाम्पल दे देना, आपका ये क्वेश्चन तुरंत तैयार। नेक्स्ट अब आइए,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड होता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? देखिए, हम बॉडी को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, मीन्स वी विल बी स्टैंडिंग समवेयर, हम कहीं से स्टैंड कर रहे होंगे, या जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है, किस लोकेशन पे है, दैट पॉइंट ऑफ लोकेशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब? सपोज करिए आई एम एट द ग्राउंड, यहां पे, और ये बोर्ड है और ये मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में। ये मेरा जो ग्राउंड है ना, मैं कहाँ स्टैंडिंग कर रहा हूँ? एट दिस लेवल। सो दिस इज माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें आइए देखिए, ये बस है, ये पहला बंदा है, ये दूसरा। लेट अस सपोज दीज आर 3 स्टूडेंट्स। देखिए, ये इसको ऑब्जर्व अगर कर रहा है तो ये बस भी क्या हो गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स इस बस के इस लोकेशन से इसको मैं देख रहा हूँ। सिमिलरली इस बंदे को मैं ग्राउंड से भी, यहाँ कोई बंदा है या मैं अपने आप को एज्यूम ले रहा हूँ, इस ग्राउंड से मैं इसको देख रहा हूँ। 2 लोकेशन हुई। एक लोकेशन ग्राउंड लेवल हो गया, एक लोकेशन इस बस के अंदर हो गई। तो दीज बोथ आर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यहां वाला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बस के अंदर से, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ग्राउंड से। आप रियल लाइफ ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हो। सपोज करिए देयर इज अ रोड पे बस जा रही है, बस में देयर आर सो मेनी स्टूडेंट सिटिंग। तो जो बस के अंदर होगा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में दूसरा स्टूडेंट भी क्या होगा? रेस्ट में होगा, इफ ही इज सिटिंग। बट ग्राउंड लेवल से वो सब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यहां देखिए, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ये बस लगातार क्या कर रही है? मूव कर रही है। आर यू गेटिंग? प्लीज इसको जरा अच्छे समझिए। ग्राउंड से रिस्पेक्ट में जो बस है, इट इज कंटिन्यूअसली इन मोशन। देखिए जरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, कहां से देख रहे हो। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है और समझने वाली भी बात है, क्या एक ही बॉडी रेस्ट में भी और मोशन में भी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कब? नहीं हो सकती तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर है हाँ। सेम बॉडी कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन ऑल्सो। तो कैसे? देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस बॉडी को ऑब्जर्व करूं, यहाँ 3 बंदे हैं। लेट अस एज्यूम ये ए है, ये बी है और ये सी है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स। अब जरा देखिएगा, इस बी को, और ये तीनों सिटिंग है, दीज आर सिटिंग इन द बस। अब जरा देखिएगा, इस बी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं 2 जगह से। 1 लोकेशन इस बस के अंदर से ये ए देख रहा है बी को, और तीसरा यहां पर आप अपने आप को मान लो ग्राउंड से। आप अपने आप को ग्राउंड में रखो और इनको बस में रखो। अब देखिएगा क्या होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी क्या होगा? इज इन मोशन। मैं यहाँ ग्राउंड पे हूँ और ये बस देखिए चल रही है। बी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। टाइम चेंज हो रही ना। बी इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स वाई बी इज इन मोशन। कहाँ से? देखिए, फ्रॉम ग्राउंड। बी मोशन कहाँ से? फ्रॉम ग्राउंड। दूसरी केस देखो आप। अब जरा इस बस के अंदर आप चले जाइए। बस के अंदर मैं ए को बोलता हूँ, भाई तुम देखो बी की क्या पोजीशन है। तो देखिए, ए के रिस्पेक्ट में बी इज ऑल्सो एट रेस्ट। क्यों? क्या ये बी कहीं गया है? तो आप कहोगे बी तो यहां आ गया, तो ए भी तो उसी के साथ है। ए भी तो यहां है। देखिए ना, ये चीज देखिए, ये दोनों बस में सिट कर रहे हैं। अब जरा ए देखेगा, बी यहां पर है, टाइम चेंज हुआ, क्या बी ने पोजीशन चेंज किया? नहीं चेंज किया है। बी अपनी लोकेशन पे सिटिंग कर रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या होगा? रेस्ट में। उसी तरीके से किसी को भी आप ले सकते हो। इफ दे आर सिटिंग, देन बस के अंदर से सारे पैसेंजर्स दे आर इफ सिटिंग, देन विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे ऑल आर एट रेस्ट। वेयर एज इफ वी आर गोइंग टू सी देम फ्रॉम द विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो क्या होंगे? दे ऑल आर इन मोशन। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिए। Are you getting? So from ground these all are in motion, whereas with respect to bus frame of reference they all are at rest. यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, प्लीज आप नोट डाउन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? डिफाइन देम with the help of example. Question number 1. Question number 2. Can a body be at rest as well as in motion? तो इसका आंसर अभी हमने देख लिया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हम लोग समझ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से इतनी चीजें बनी। अब क्वेश्चंस ऐसे ही नोट करते चलना। आंसर्स क्या होंगे, रेस्ट क्या होता है डिफाइन कर दो आप, अभी मैंने बताया। व्हाट इज मोशन, जस्ट डिफाइन इट। इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स लोकेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज नोन एज मोशन। इन द सेम वे, इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन और लोकेशन, देन दिट इज नोन एज बॉडी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल एनीथिंग यू कैन गिव, फॉर एग्जाम्पल वॉच क्लॉक, एक जगह घड़ी रखी हुई है, बोर्ड, एनी एग्जाम्पल यू कैन गिव, टेबल्स ऑफ योर क्लासरूम, आर यू गेटिंग। सो दीज आर व्हाट, दे आर एट रेस्ट। अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आ जाएगी, फैन। फैन क्या होगा, फैन तो चलता भी है, इट ऑल्सो रोटेट्स। तो इट इज इन, इफ यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, देन व्हाट विल यू से, फैन का क्या कहोगे आप, ये मोशन में है या फिर रेस्ट में है। देखिए अब इसमें दो चीज बात हो जाएगी, एक तो फैन विथ रिस्पेक्ट टू एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। बट मोशन क्या, मोशन हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मोशन बोल सकते हो आप, बट क्या उसने लोकेशन चेंज किया, नहीं। तो यहां दो कॉन्सेप्ट होगा, अभी आपको नहीं समझने की थी। देखिए दो मोशन होते हैं, मोशन में भी एक होता है लीनियर मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल का मतलब घूमना, गोल गोल घूमना, रोटेट करना। लीनियर मोशन का मतलब हो गया बॉडी अपनी एक जगह से लोकेशन लगातार उसकी चेंज कर रही है। तो फैन के केस में अगर हम बात करें तो इसके अंदर लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, ये मोशन तो नहीं है, बट रोटेशनल मोशन है। ओके, आर यू गेटिंग। रोटेशनल क्यों, रोटेट मतलब गोल गोल घूमना है, तो गोल में यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, बट पोजीशन इसकी जो भी हो एक जगह एक्सिस से ये एक ही जगह पे है। दैट्स वाई इट इज ओनली हैविंग रोटेशनल मोशन, वेयर एज इट डू नॉट हैव लीनियर मोशन। आर यू गेटिंग। इन सब में देखिए एक जगह से लोकेशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, जी हाँ हो सकती है। आप एक एग्जाम्पल ले लेना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्टैंडिंग एन द ग्राउंड एंड देयर इज अ बस, देन the people which are in the bus, they are at rest with respect to bus, whereas the same people which are in the bus, they are in motion with respect to the ground or with respect to the person who is standing at the ground. Are you getting? चीजें नोट कर लो आप। Now let's, अब ये चीज़ें एकदम इतनी चीज़ें आपके क्लियर हो गई, यहाँ से यही क्वेश्चंस बनेंगे। इतना आप समझो, एक्स्ट्रा आपको लगेगा अरे बहुत सी चीज़ें बुक में दी हुई, कोई बात नहीं, बेसिक समझो, लास्ट में कुछ भी छूटा होगा सब हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। कोई भी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन होगा। ओके, नाउ कम टू कुछ अलग चीज़ें चलते हैं और कुछ समझते हैं। स्केलर वेक्टर, देखिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिक टर्म्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी स्केलर वेक्टर क्या होता है, क्या मतलब होता है, इनको आप अच्छे से समझ लो जरा। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़, अब आपके दिमाग में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी सिंपली मास, लेंथ, टाइम, ये सब जो भी टर्म्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ, जैसे क्या हो गया, टाइम हो गया, आप डिस्टेंस यूज़ करते हो, डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हो, स्पीड यूज़ करते हो, दीज आर व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या फिर बताने के लिए दो तरीका होता है। कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं वो सिर्फ वैल्यू बताती हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो वैल्यू भी बताती हैं और डायरेक्शन भी बताती हैं। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, बिकॉज क्लास 12th में 11th में अगेन आएगा। पीपल मेक रट्टा, डोंट मेक रट्टा, चीज़ें एकदम एग्जैक्ट समझो। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और वैल्यू। क्या मतलब, इस बात का अच्छे से मतलब समझिए। जैसे मैंने बोला आप 5 किलोमीटर जाओ, आई एम स्टैंडिंग हेयर, आई एम सेइंग माई सेल्फ आई विल गो 5 किलोमीटर, आई हैव टोल्ड माई सेल्फ ओनली वैल्यू। मैंने ये नहीं बोला मैं किधर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, बाएं जाऊंगा, दाएं जाऊंगा, किधर जाऊंगा, मैंने आपको बताया नहीं बताया। तो ये क्या बोला जाएगा, स्केलर, यानी कि किसी बात को बताने के लिए, यहाँ बात मतलब जो हम फिजिक्स में जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, अगर उनको एक्सप्रेस करने के लिए, अगर उनको बताने के लिए सिर्फ वैल्यू चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उनको हम स्केलर बोलेंगे। वैल्यू से अगर काम हो जा रहा है तो, जैसे मुझे 5 लीटर दूध दो, आप बोलते हो लेफ्ट में दो, राइट में, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो। यू सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से आपका काम हो जाएगा। आई वॉन्ट 5 kg शुगर, हो गया काम।
ओके, मास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर। आप ये बोलते हो 5 kg शुगर मुझे लेफ्ट में राइट में, यू आस्क दिस वे? नो। सो दोज क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत पड़े उनको हम स्केलर बोलते हैं। बट अब हम आते हैं वेक्टर, वो क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए हमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मेरे को बोला कि मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा, बट किधर जाऊंगा ये पता ही नहीं है, तो दिस इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग? बट मैं ये बोला मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा, ईस्ट में जाऊंगा, नॉर्थ में जाऊंगा, साउथ में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? एक मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। अगर मेरी डायरेक्शन डिफाइन हो गई, कितना जाऊंगा, 5, 10, 20 न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बताया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मैंने ये भी बताया आपको कि किधर जाना है, डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस। आप रास्ते से चल रहे हो, आपका स्कूल है, पहली बार जा रहे हो, पता नहीं है, कोई बोलेगा भैया चले जाना 5 किलोमीटर, किधर चले जाना भाई, डायरेक्शन तो बताओ, तो बोलेगा इधर से जाना, उधर मुड़ जाना, उधर मुड़ जाना, इधर जाना। मीन्स ही इज टेलिंग यू डायरेक्शन, वो आपको एक डायरेक्शन बता रहा है, आप ऐसे जाना, इस डायरेक्शन में इतना जाना, इधर जाना, देन यू विल एबल टू रीच वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। ऐसा रियल लाइफ में भी है। अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग, एनी गोल यू हैव, अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा तभी आप पहुंच पाओगे। आर यू गेटिंग? अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो आप नहीं पहुंच सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है, वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बताने के लिए हमें वैल्यू भी ज़रूरत पड़े और उसके साथ ही साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़े। ऐसी वैल्यूज़ को, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं कि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए स्केलर में आपको मैंने जैसे बुलाया, डिस्टेंस स्केलर होती है, स्पीड स्केलर होती है, मास, ऐसे ही देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज़। इन द सेम वे वेक्टर के केस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारे के सारे किस क्वांटिटीज में आ जाते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाते हैं। और रियल लाइफ में जैसे देख लो, यू वेंट टू अ शॉपकीपर, गिव मी 5 kg शुगर। आप ऐसे बोलते हो या फिर ये कहते हो गिव मी 5 kg शुगर इन लेफ्ट, इन माई राइट, डू यू टेल दिस वे? नो। सो मास क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। इन द सेम वे इफ यू आर वॉकिंग ऑन रोड एंड यू वॉन्ट टू रीच समवेयर, कहीं आप जाना चाहते हो, किसी से पूछोगे तो क्या बताएगा? यहाँ से 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले जाओ, इस डायरेक्शन में जाना। जैसे अब 10 किलोमीटर तो बोलेगा यहाँ से अच्छा 1 किलोमीटर ऐसे जाना, तो एक डायरेक्शन बताया। फिर तो उसके बाद जाने के बाद थोड़ा 2 किलोमीटर ऐसे टर्न लेना, डायरेक्शन बता रहा है, टर्न लेना, इस डायरेक्शन में जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, वॉट एवर दैट मे बी। तो ये क्या बोल रहा है? आपको एक डायरेक्शन भी बता रहा है। तो जो क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए, जिनको अच्छे से समझाने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि वैल्यू की भी और डायरेक्शन की भी, जब ये दोनों चीज़ें बताएं तब वो जो इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हमें समझ में आ जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। फॉर परचेजिंग 5 kg, 2 kg, लीटर मिल्क, ऑल दिस थिंग्स। और डिस्टेंस, डिस्टेंस जस्ट गिव्स द वैल्यू, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएंगे। डिस्टेंस से सिर्फ वैल्यू बताता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस हुई। कहते हैं ना कई किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, तो बस वो डिस्टेंस हुआ। लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है तब वो डिस्प्लेसमेंट कहलाने लगेगा। आर यू गेटिंग? अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे तो इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करेंगे। व्हाट इज आवर अप्रोच इज दैट वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन द सेम टॉपिक न्यूमेरिकल, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होगी, देन फिजिक्स ऐसा हो नहीं सकता कि यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो होता है ऐसे। ओके, इसको हम लोग, ये क्या बताता है? डायरेक्शन। जैसे देखोगे आप कहीं दुकान पे कहीं देखोगे ऐसे एरो लगाया जाता है, ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। आर यू गेटिंग? सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक एरो लिखते हैं। जैसे ए से स्टार्ट करो, बी की तरफ जाओ, ए से बी की तरफ, ये एक डायरेक्शन बता दिया। और इसको थोड़ा और अच्छे समझ लीजिए वेक्टर के लिए। वेक्टर देखिए और अच्छे समझने के लिए क्या तरीका है। सपोज करिए यहाँ पे आप खड़े हो, किसी ने बोला 10 किलोमीटर जाओ, देखो 10 किलोमीटर जाओ। अब 10 किलोमीटर यहाँ से किधर जाओ? यू डू नॉट नो, सिर्फ वैल्यू बताया, सो ये क्या हो जाएगा? आपका स्केलर हो जाएगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और बोल दिया, 10 किलोमीटर जाना है आपको, ऊपर नॉर्थ होता है,
नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ओके, 10 किलोमीटर जाना है ईस्ट की तरफ, तो आप इधर से इधर, ये 10 किलोमीटर आप किधर चले गए, ईस्ट की तरफ। अब जरा समझिएगा। फिर बोलता है चलिए आप यहाँ सपोज करिए खड़े हो, बोलते हो आई हैव टू विजिट सम स्कूल, कॉलेज, एनीथिंग यू वांट टू विजिट, और एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग यू वांट टू गो। और आप यहाँ खड़े होकर पूछते हो भाई मुझे कहाँ कैसे पहुँच पाऊँगा, तो किसी ने बताया चलो 10 किलोमीटर आप ईस्ट में चले जाओ, देन यू गो 5 किलोमीटर व्हाट, नॉर्थ। तो आप 10 किलोमीटर ईस्ट में गए, फिर 5 किलोमीटर आप किधर चले गए, नॉर्थ में चले गए। आर यू गेटिंग? तो स्टार्टिंग आपने यहाँ किया, फाइनली आप यहाँ आपकी तरफ क्या कर गए, पहुँच गए। अभी ये सब आप मत समझिए, जस्ट आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि जब किसी बात को, किसी क्वांटिटीज़ को बताने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए और डायरेक्शन भी प्रॉपर चाहिए, तो उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, स्केलर और वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गो इन क्लास 11, तो बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसी पे पूरी फिजिक्स आपकी डिपेंडेंट हो जाती है। वेक्टर तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज वंस यू स्टडी वेक्टर, उसी पे सारे कॉन्सेप्ट क्लास 11 के बेस्ड हो जाते हैं। आपका बहुत डिटेलिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट जस्ट इतना सा है। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम फोकस करेंगे, क्या होता है, एक एक कॉन्सेप्ट लेके उनका मतलब क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, डेफिनेशन क्या है, और तुरंत उस पर न्यूमेरिकल अप्रोच पे आ जाएंगे। सो मेनी न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू सॉल्व। टॉपिक, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, देन गोइंग थ्रू द न्यूमेरिकल। ओके, और जहाँ डेरिवेशन की जरूरत होगी फॉर्मूले में, वो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ और प्लीज़ लिखो। ओके, एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।